Welcome all of you Apna channel 001. Uh, Hello everyone, this is अपना चैनल 001. आई होप यू आर वेरी वेल. सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्री और से ग्राफ में डिफरेंट क्या है. सो हम जानेंगे कि सबसे पहले ट्री क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे ग्राफ क्या होता है, किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं. सो सबसे पहले ट्री होता है. ट्री क्या होता है, हम किसी चीज़ को स्टार्टिंग से नोट तक जा लास्ट तक जा सकते हैं. इसमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंडिंग कहाँ है इसमें. बट ग्राफ में ऐसा नहीं है. ऐसा हमें ग्राफ में पता ही नहीं चलता कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एंडिंग कहाँ से हो रही है. सो हम सबसे पहले ट्री, व्हाट इज ट्री. ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. सो एंड ग्राफ आल्सो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. सो मैं ले चलता हूँ एक इमेज पे होता, जिससे आपको वेरी इजीली समझ में आएगा कि इसमें ट्री में क्या डिफरेंट है, कि ग्राफ में एक दूसरे को क्या हम डिफरेंस क्या है. सो मैं एक इमेज दिखाता हूँ आप लोग को. अ, अ, एक इमेज है मेरे पास. ये, सॉरी, कट हो गया. हम्म, ये मेरे पास एक इमेज है. मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा. ये डिफरेंस बट इसमें जो ये है, ये जहाँ मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, उसमें अपन देखते हैं कि ये यहाँ ABCDEF, इसमें हमें पता चल रहा है इजली कि कहाँ से स्टार्ट ए से हो रहा है, यहाँ DE में लास्ट में ख़त्म हो रहा है, और से यहाँ से एफ डी लास्ट में GH में यहाँ एंडिंग हो रहा है. स्टार्ट हमें यहाँ, बट यहाँ ग्राफ है जो, ये मेरा जहाँ माउस का कर्सर जा रहा है, वहाँ से हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ से. यहाँ से ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी, यहाँ जो एरो है यहाँ से भी हो सकता है, बी से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से, और यहाँ ए से भी स्टार्ट हो सकता है. एंडिंग कहाँ से हो सकती है, ए में भी एंडिंग जा लास्ट में हो सकती है, सी में भी एंडिंग हो सकती है. तो हमें यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंडिंग हो रही है. बट हमें ट्री में इजीली पता चल रहा है कि हमारा जो यहाँ ट्री है, ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ DE में ख़त्म हो रहा है, यहाँ GH में ख़त्म हो रहा है. सो आई होप ये ट्री एंड ग्राफ में जो इमेजेस वाला है, कि हमें समझ में आया होगा कि अगर हम कहीं देखेंगे तो इसमें हमें इजीली आइडेंटिटी कर लेंगे कि हमारा यहाँ ट्री है कि ग्राफ है. सो अब हम ले चलते हैं डिफरेंस में, कि ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंटेड है. सो सबसे पहले मैं अपने एक फ़ोल्डर पे ले चलता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कि ट्री एंड ग्राफ में क्या डिफरेंट है. सो ये ब्लर हो क्यों हो रहा है दादा, 2 मिनट. एज क्लीन हो गया. सो डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ. तो आल्सो ट्री, सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं कि मैं आप लोगों को एक नोट्स में इसलिए लिख के बताता हूँ कि आप लोग को समझ सके, आप इसको नोट कर सकें. इसमें वेरी सिंपल लैंग्वेज से लिखता हूँ कि आप लोग वेरी इजीली इसको समझ जाएं. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री, और ट्री ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. वही मैं बताया कि ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. अब हमें जानना होगा कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है. सब, अगर हम किसी चीज़ को नहीं पता तो गूगल हमारे पास, हम टाइप करते हैं व्हाट इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है तो, हाँ, ये आ गया. अगर हमें किसी चीज़ को नहीं पता तो हम डायरेक्ट गूगल में जाके, अगर कोई न्यू वर्ड्स अपन पढ़ते हैं तो उसमें जाके सर्च करते हैं कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है. अ, ये जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंपल डिफिनेशन में बताया गया कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज अ डाटा स्ट्रक्चर इज विच डाटा आइटम्स आर नॉट स्टोरेज लिनियरली इन द मेमोरी. मतलब डायरेक्ट ऐसे नॉर्मली हमारा जो होता है कि जो हमारा आइटम होता है मेमोरी पे ऐसे नहीं स्टोर होता. और नो कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन था. मतलब हमारी मेमोरी ऐसे नॉर्मली आइटम्स को हमारा परमिशन नहीं देती. सो ये वेरी मतलब सिक्योरिटी के पर्पस बहुत अच्छा है. सो हम वही चलते हैं नेक्स्ट अपने डिफरेंस में.
A tree is a non-linear data structure. Graph also non-linear data structure. फिर tree is a collection of nodes and edges. सबसे पहले मैं nodes edges को बता दूं कि क्या होता है ये जो, वही मैं फिर एक बार इमेज पे लेके चलता हूँ। अ, 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 ये ये हमें एजेस और नोट्स यहाँ यहीं से पता चल जाएंगी। जो एक ग्राफ है, ठीक ना, ग्राफ में सबसे पहले मैं ग्राफ में नहीं जाऊंगा, सबसे पहले आपको ट्री में बताऊंगा कि ट्री में क्या होता है। हमें सबसे पहले नोड्स, हम नोड्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। सो मैं अपने इमेज डिफरेंस में ही आपको इजीली समझा दे रहा हूँ। ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एज। जो ये होती है, ये एजेस होती हैं, नोड्स होते हैं, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा होगा। फिर ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। जो ग्राफ होता है वो वर्टेक्स और एजेस का कलेक्शन होता है। थर्ड, देयर इज अ यूनिक रूट नोड ट्री में यूनिक रूट नोड क्या होता है, मैं वही बताया था। इसमें पेरेंट नोड होता है ट्री में। इसमें हमें इसी के कारण तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ट्री हो का स्टार्टिंग है कहाँ से हो रहा है, एंडिंग कहाँ से हो। तो इसमें एक रूट नोड है ए, यहाँ मेन है। इस ए बी और सी का पेरेंट नोड, इसको हम पेरेंट नोड भी कहते हैं। पेरेंट नोड मतलब क्या होता है? पेरेंट नोड ये होता है जिसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता। मतलब रूट नोड, सॉरी, रूट नोड ऐसा नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। मतलब ये होता है उसके ऊपर कोई जुड़ा नहीं होता, ये किसी से कनेक्टेड नहीं होता। वो एक दूसरे दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट को कनेक्टेड करता है, बट वो उसके ऊपर कोई पेरेंट नहीं होता। मेन मुखिया टाइप का होता है, इजीली समझे तो। फिर इसमें देखते हैं कि ग्राफ इज अ नो यूनिक। ग्राफ में ऑल्सो यूनिक रूट नोड नहीं होता, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि हमारा किससे कनेक्टेड है। ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्ट, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, पता नहीं चलता स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से एंडिंग होती है। थ्री विल बी नो सर्कल, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर यहाँ सर्कुलर होता है तो एक ग्राफ बन जाता है। सो आपको इजीली समझ में आया होगा। ग्राफ भी सर्कल, सर्कल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ये जहाँ 3 नंबर डिफरेंस में देखते हैं, ए बी सी एक सर्कुलर है। सो आप ऐसे इजीली समझ सकते हैं। ट्री इज अ हेरिकल मॉडल। मतलब हेरिकल मॉडल ये होता है कि अपन को समझ में आता है कि हेरिकल मॉडल को जो वैल्यू होती है उसको फॉलो करता है, बट ए नेटवर्क मॉडल को फॉलो करता है। कौन? हमारा जो ग्राफ होता है। सो अपन देखते हैं कि इफ इट इज अ कंसेप्ट प्री ऑर्डर द पोस्ट ऑर्डर टेबल्स मैसेज। मतलब जो 6 नंबर अपना है कि ट्री होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स मैट्रिक्स को फॉलो करता है, बट कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस एंड डीएफएस क्या होता है? बीएफएस होता है बर्स्ट फर्स्ट सर्च होता है, एंड डीएफएस डीप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें आप मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पहले ही बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट पे एडेड है इनका वीडियो, तो सो आप देख सकते हैं। 7 नंबर है, इट इज ए यूज टेक डिसीजन। अपन इसका मतलब पूरा हुआ कि डिलीट इंसर्ट अपन इसमें जो होता है ट्री में, अपन किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सो ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में फाइंडिंग सॉर्टेड, मतलब हम एक स्पैनिंग ट्री होता है, स्पैनिंग ट्री का एक सॉर्टेड पार्ट। अगर हम किसी, फॉर एग्जांपल के लिए हमें हमें यहाँ से दिल्ली से भोपाल जाना है, तो दिल्ली से भोपाल जाने के लिए हमारे पास कितने सॉर्टेड, सबसे पहले अगर एक रास्ता हमारे पास वहाँ से 100 किलोमीटर है एक रास्ता, एक रास्ता दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 70 किलोमीटर, एक है 100 किलोमीटर है। सो अगर हम सबसे शॉर्ट टर्म पार्ट को क्या कहेंगे? 70 सबसे शॉर्ट। तो हम वही अगर किसी चीज़ को, मतलब किसी वे में जाने के लिए सबसे शॉर्ट टर्म पार्ट होता है, वो पाथ को फाइंड फाइंड करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वही मैं बताया कि ये इसमें एक रूट नोड होगा, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये ट्री है, और यहाँ कोई ऐसा रूट नोड नहीं है, इसलिए सर्कुलर बन रहा है, यहाँ देख सकते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि ये ग्राफ है। ये आई होप ये वाला वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सो अगर हमने ये लास्ट वाला अच्छा समझा दिया है, अगर ये वाला
जो BFS DFS का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एडेड है, तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। और हमारे जो पहले से वीडियोस में पड़े हुए हैं इसके बारे में, ट्री ग्राफ, सो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। आई होप ये वाला वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। Thank you watching the video.